बच्चों अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अगला फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि दो समानांतर रेल उत्तर से दक्षिण की ओर पटरियों पर गमन कर रही है। जैसे कि क्वेश्चन अंदर दिया गया है कि दो समानांतर रेल है इक्वल में और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये वो गमन कर रही है पटरियों पर, ठीक है, गमन कर रही है। यदि रेल ए, ये हो गया रेल ए और ये हो गया बी। रेल ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर से तथा रेल बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दक्षिण की तरफ गति करे तो ज्ञात करें कि बी के सापेक्ष ए का वेग। फर्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी ए, ट्रेन के बारे में। समतल के सापेक्ष बी का वेग, वेलोसिटी ऑफ समतल के सापेक्ष बी का वेग, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वी जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। एक बंदर का वेग ज्ञात करना है जो कि रेल ए के छत पर, इसके छत पर रेल तो इस तरह से चल रही है लेकिन ऊपर बैठा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ऊपर बैठा है ट्रेन के। और हमें चेक करना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है बंदर की, कि जो रेल के छत के ऊपर बैठा है और रेल तो जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट जो बंदर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रनिंग कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हमें साथ में काउंट करनी है, ठीक है बच्चों। रेल ए के इसकी विरुद्ध जो चाल है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चाल है, तो के वेग से ए के सापेक्ष गति कर रहा है। तो ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, वापस देख लीजिए कि एक बंदर का वेग ज्ञात करना है जो कि रेल ए के छत के ऊपर इसकी विरुद्ध चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से ए के सापेक्ष गति कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। वेलोसिटी ऑफ मंकी भी ज्ञात करना है, ये चीजें हमारे पास में गिवन है। तो जिस प्रकार से अगर चीजें गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि जो वेलोसिटीज है वो यहाँ पर डिफरेंट है। आप लोग ये चीज एज्यूम करो कि जो वेलोसिटीज है यहाँ पर वो डिफरेंट है। कि गिवन चीजें हमारे पास में कौन कौन सी, पहले तो ये बात ध्यान में कर लें। वेलोसिटी एक तो वी ए हो गया प्लस 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर, एंड वी बी हो गया आपके प्लस 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों के पास में वेलोसिटी अवेलेबल है। देन फिर जो एक चीज आप लोग ध्यान में रखें यहाँ पर कि वेलोसिटी हमेशा किसके अंदर काउंट होती है, वेलोसिटी हमेशा काउंट होती है मीटर पर सेकंड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास में क्या किलोमीटर अंदर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इस चीज को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वी ए देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वी ए, तो ये हो गया 54 इंटू 1000 अपॉन, यहां पर देखिए 1 घंटे में मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हावर है। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 36 सेकंड। तो फिर देखिए 36 सेकंड, 00 से 00 कैंसिल, और वी ए हो जाएगा आप लोगों के 540 अपॉन 36। इसको आगे और सोल्व कर लें। 18, ये कितना हो गया 21470, 9 का इसमें डिवाइडेशन किया तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 9 है, 9 का इसके अंदर डिवाइडेशन किया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए सोल्विंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। 00 कैंसिल, 450 है, तो 540 अपॉन 36, ये हो गया 18 टाइम 2 से, और ये हो गया जैसे कि 2 का किया तो इसमें 540 में 2 का डिवाइडेशन करने पर हमारे पास वैल्यू होती है 4 के बच गया 147 टाइम 14 एंड 0, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ गई वो हो गई 170। फिर वापस इसे डिवाइड किया तो 9, और इसे डिवाइड किया तो 8 टाइम 16585, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई है।
तो अब हमें करना क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास में वेलोसिटी काउंट हो गई वी ए की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी वो कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 1000 अपॉन 3600 सेकेंड, कैंसिल, फिर हो जाएगा वी बी इजिकल टू 900 अपॉन 36, डिवाइडेशन किया तो 450 अपॉन 18, और वापस डिवाइडेशन किया तो कितना जाएगा, यह जाएगा 2105 अपॉन 9। इस प्रकार की फॉर्म के अंदर ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड के रूप में। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में क्या चीज ध्यान रखनी है कि सेकंड ज्ञात करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ज्ञात करना है। देखिए यहां तक तो हमने बस मीटर पर सेकंड के अंदर वेलोसिटी चेंज किया, अब हमें याद करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सो सेकंड बात करेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है, सेकंड ज्ञात करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए की ज्ञात करनी है, यानी कि बी के सापेक्ष ट्रेन ए में वेग ज्ञात करना है। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कि वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि जैसे वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ बी है 225 अपॉन 9 माइनस वी ए। वी ए को आप ले लो, जैसे कि जो है 9.9 है तो आप लोग 85 अपॉन 9 कर लो, 85 अपॉन 9 के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, वी ए इजिकल हो जाएगा 9, देन फिर 225 माइनस 85, कंप्लीट निकल के आएगी हमारे पास में 041 अपॉन 9। ये हमारे पास में वेलोसिटी है वो निकल कर आई है मीटर पर सेकेंड। बी के सापेक्ष जो ए का वेग है वो निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए इसको कि जो चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास में जो ज्ञात करनी है वो इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, कि ग्राउंड के सापेक्ष अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है और चीज़ों को दे रहा है तो वो तो मतलब गति कर नहीं रहा, गति तो हमारे साथ ट्रेन करेगी, वो तो वहीं पे स्थिर है। तो ग्राउंड के सापेक्ष अगर कोई व्यक्ति किस चीज़ को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी जी माइनस वी बी के रूप में, बी के रूप में ज्ञात करनी है वी बी के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी जी कितना है 0, क्यों खुद तो गति कर नहीं रहा आगे। तो फिर वी बी कितना है 225 अपॉन 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए ये जो वेलोसिटी आई है बच्चों ये आ जाएगी -225 अपॉन 9। इस प्रकार से आगे सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे -455 -25 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी -25 आ जाएगी, -25 मीटर पर सेकेंड रूप में ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रूप में। यहां पर भी जो हमारे पास सॉल्यूशन है यहीं पर भी 25 आ जाएगा, जैसे कि 25 मीटर पर सेकेंड रूप में। आगे सोल्व करते हैं तो इसे, ठीक है। फिर देखिए यहां पर हम आगे बात करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि वी मंकी याद करना है। तो वी मंकी याद करने के लिए हमारे पास गिवन चीज क्या है, गिवन है कि जो बंदर है वो रेल ए पर जो ट्रेन हमारी ए है उस पर अपवर्ड गति कर रहा है, अपोजिट गति कर रहा है, कि छत पर बैठा है ट्रेन के, और छत पर जब ट्रेन के बैठा है तो
ट्रेन तो जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट बंदर क्या कर रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ छत के ऊपर मोशन कर रहा है। तो हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है, इसके विरुद्ध चाल से वेग से 1 के सापेक्ष गति कर रहा है, और इसकी चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दी हुई है। तो वही फॉर्मेट वापस है 54 किलोमीटर प्रति घंटा वाला और 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। तो इसको सबसे पहले याद करना है कि मीटर पर सेकंड के अंदर काउंट करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर काउंट करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं मीटर पर सेकंड के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 18 इंटू 1000 अपॉन 3600। आगे सोल्व करें तो कैंसिल 180 अपॉन 36, ये कितना हो जाएगा 18 19 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड के रूप में। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास में चीज क्या, अब देखिए क्वेश्चन वापस देखिए आप लोग। क्वेश्चन अंदर पूछा गया है कि एक बंदर का वेग ज्ञात करना, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, जो कि रेल ए के छत के ऊपर इसकी विरुद्ध चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ए के सापेक्ष गति कर रहा है। सापेक्ष गति कर रहा है तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि वी एम माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से देखिए वी एम इज माइनस वी ए 9.9। आप लोग इसे अप्रोक्सीमेट एज्यूम कर लो कि ये कितना आ जाएगा 10 एज्यूम कर लो इसे। तो 10 एज्यूम करने बाद में यहां पर 10 इज इक्वल टू 5। फिर वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो यहां पर मैंने बता दिया है, और क्वेश्चन को आसानी से समझें। फिर आपको अलग अलग एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर के रूप में दी हुई है तो उसका हमें मीनिंग चेंज करना है, उसे मीटर पर सेकंड के अंदर लेके आना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो वेलोसिटी काउंट होगी वो हमेशा मीटर पर सेकंड के रूप में ही काउंट होगी, और जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा मीटर पर सेकंड के रूप में काउंट होगा। तो उन जो यूनिट्स है उन यूनिट्स के अंदर, स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर ना लेकर हमें उन यूनिट्स के अंदर काउंट करना है। ठीक है बच्चों, और ये तो गया हमारे पास में कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन के बारे में। तो आइए बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इसके बारे में बात करेंगे कि यदि किसी कण का वेग किसी क्षण 10 मीटर पर सेकेंड है तथा 3 सेकेंड के पश्चात ये 16 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो 2 सेकेंड पर कण का वेग हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 2 सेकेंड के अंदर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, इसके अंदर गिवन चीज़ें हैं कि यदि किसी कण का वेग किसी क्षण 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तथा कण का वेग की क्षण 10 मीटर पर सेकेंड है तथा 3 सेकेंड के पश्चात ये 16 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 सेकेंड के पश्चात टाइम है आप लोगों के पास में, 3 सेकेंड के पश्चात अंतिम वेलोसिटी है वो इसकी हो जाती है 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि पश्चात इन तो 2 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे वो हो जाएगा कि A इजिकल टू V इजिकल टू U प्लस 80, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा कि 16 इजिकल टू हो जाएगा आपके 10 प्लस U का मान U प्लस A का मान कितना है, A का मान हमें ज्ञात करना है इंटू T 3 सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए 16 माइनस 10 अपॉन 3 इजिकल टू A, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देन ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 इजिकल टू A, फिर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रूप में, जो है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है कि जो
कंप्लीट सोल्व करने बाद में समीकरण 1 की मदद से हम लोग v इजिकल टू यू प्लस ए टी के रूप में हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। और पूछा गया है कि t इजिकल टू 2 सेकेंड पर ज्ञात करना है। 2 सेकेंड में याद करना, तो यहाँ पर वैल्यूज को 2 लिख दो, फिर ये हो जाएगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी के रूप में 16 इजिकल टू यू का मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए का मान कितना है फाइंड आउट करना है। 80 इजिकल 2 पर ज्ञात करना है, तो t इजिकल 2 पर 16 माइनस 10 अपॉन 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके a इजिकल टू हो जाएगा फिर 6 अपॉन 2 a 3 मीटर पर सेकेंड के रूप में, पर सेकेंड के रूप में। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से वैल्यूज कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर हो जाएगा a इजिकल टू 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के रूप में। ये तो हमने कंप्लीट जो सॉल्विंग अकॉर्डिंग वैल्यू पुट किया इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 7th क्वेश्चन के बारे में। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा 7th क्वेश्चन है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर है, एक समानांतर ए एंड बी पटरी पर गति कर रहे हैं। यदि पहली ट्रेन ए बी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है तथा दूसरी पहली को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो दोनों ट्रेनों का वेग ज्ञात करना हमें। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे क्वेश्चन को कि दो ट्रेन है, वो मतलब पहले जो है वो बी को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, आगे निकल जाती है, और जो बी है वो दूसरी पहली वाली को 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो उसकी हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है दोनों ट्रेनों की। तो वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पोर्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्लीट ट्रेन है जिनकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, वो हो जाएगी 100 प्लस 100 200 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई टोटल कंप्लीट ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो, सॉरी जो लंबाई है वो। अब इसके अंदर बताया गया है कि पटरी पर गति कर रही है, यदि पहली ट्रेन ए को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है तो दूसरी बी को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो उन दोनों का हमें वेलोसिटी ज्ञात करना है। तो जो ए ट्रेन बी को ओवरटेक करेगी उसका वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कि फर्स्ट लिख सकते हो आप ओवरटेक के दौरान ट्रेन ए का बी के सापेक्ष वेग, दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो जाएगा कि u माइनस वी इजिकल टू 100 अपॉन 20 सेकेंड। ठीक है, तो फिर देखिए कंप्लीट जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के 5 जाएगी यहां से। ठीक है बच्चों, 100 अपॉन 20 इजिकल टू 5 हो जाएंगे। और क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन बी का ए के सापेक्ष वेग कितना हो गया, हो जाएगा u प्लस वी, बढ़ रही है आगे से, ये हो जाएगा, इसमें से ए का तो घट रहा है, जो ओवरटेक करती है तो ए का तो घट जाएगा, ए का बढ़ जाएगा, तब हम u माइनस वी लगा देंगे। और जब दूसरे का बढ़ेगा ए को घटेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ रहा तो u प्लस वी लगा देंगे। यहां पर देखिए 100 अपॉन कितने 10 है, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड इस प्रकार के रूप में। फिर देखिए दोनों इक्वल कर लेते हैं और हमारे पास में यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। u माइनस वी इजिकल हो जाएगा 5 और u प्लस वी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो फिर यहां से देखिए कि u की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन सेकंड में लिखना है। ये हो जाएगा u इजिकल टू वी प्लस 5 की इक्वेशन को हमें पुट करना है इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो देखिए v प्लस 5 प्लस वी इजिकल हो जाएगा 10,
फिर देखिए यहां से हो जाएगा 2v + 5 इजगल हो जाएगा आपके, यहां से इसको डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, और यहां से इसको डिवाइड किया तो 10 टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और u की वैल्यू कितनी हो गई, v + 5 हो गई, v + 5 + v लिख सकते हो आप, और यहां पर हो जाएगा v + 5, तो 2v + 5 = 10 = 10 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये कितना होता है, ये हो जाएगा कि 2v = 10 - 5, 2v = हो जाएगा आपके 5, और v = हो जाएगा आपके 5/2। इस वैल्यू को वापस पुट कीजिए, इस वैल्यू को वापस पुट कीजिए, ये कितनी हो जाएगी, u = हो जाएगा 5/2 + 5/1, u = हो जाएगा आपके 2, 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, 5, फिर आ जाएगा 15/2 के रूप में। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं जो वैल्यूज है इसे आप कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 15 और इसकी वैल्यू हो जाएगी v = 5 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने कंप्लीट जो प्रोसेस है वो सोल्व कर लिया है कि अगर डिस्टेंस हो, अगर एक घट रही है और एक बढ़ रही है, अगर घट रही है तो हम लिख सकते हैं u - v, और बढ़ रही है तो हम लिख सकते हैं u + v के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, सो ये तो क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 7th जो क्वेश्चन है वो, अब लास्ट एंड फाइनल हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे पास में 8th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में लोग बात करें 8th क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि दो बसें एक साथ शहरों ए व बी से शुरू होती है जो 480 किलोमीटर दूर 480 किलोमीटर दूर है, जो टाउन है जहाँ पर जाना है, जो हमारा लीस्ट पॉइंट है, अंतिम स्थान है जहाँ पर। पहली बस को ए से बी तक की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि दूसरी बस को बी से ए तक यात्रा करने में 12 घंटे लगते हैं। निर्धारित करें कि बसें कब और कहाँ पर मिलेगी, इसी हमें ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि वैल्यूज़ कहाँ पर पुट होगी, कहाँ पर पुट नहीं होगी। तो दो बस हैं, माना कि ये हो गया बी ए, बस ए, और ये हो गया बी बी, बस नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले मैं हमारे पास में दिया क्या गया है कि एक साथ शहरों ए व बी शुरू होती है जो 480 किलोमीटर दूर है, यानी कि मेरे पास में जो डिस्टेंस है इसकी वो दी गई है, डिस्टेंस है वो दी गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि x = 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं x = 480 किलोमीटर, जो दोनों को तय करनी है दूरी इनके बीच की। फिर हम कैसे, यहाँ पर दिया गया है कि पहली बस को ए से बी तक यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं, ए टू बी, ए से बी तक की यात्रा करने में जो हमारे पास में इनिशियल पॉइंट है ए, वहां से अगर उसे वो यात्रा करना प्रारंभ करता है तो बी तक पहुंचने में उसे 8 घंटे लगते हैं। तो टाइम पीरियड कितना काउंट हो रहा है वो याद करना है, टाइम पीरियड काउंट हो रहा है 8 घंटे का। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट बी को ज्ञात को टाइम पीरियड लग रहा है 12 आवर का। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग कि चाल = दूरी बटा समय, चाल = दूरी बटा समय, जो इसकी वेलोसिटी है वो आ जाएगी कि चाल या फिर वेग = हो जाएगा, देखिए चाल = कितना होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 480/8, और यहां पर भी देखिए 480/12, चाल = इस प्रकार से। ठीक है, तो फिर देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 60 मीटर/सेकंड के रूप में। ठीक है, और यहां पर भी देखिए यहां पर यह हो जाएगा 40 है मीटर/सेकंड के रूप में। ठीक है बच्चों, ये तो उसको कुल टोटल, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि जो चाल = दूरी बटा समय,
डिस्टेंस हो गई हमारे पास में, ये दूरी और समय ये है, तो ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो निर्धारण करना कि बसें कब और कहाँ पर मिलेगी, बसें कब और कहाँ पर मिलेगी। तो इस डिस्टेंस को जैसे कि एडिंग करते हैं, तो एडिंग के बाद में हमारे पास में क्या मिलता है, एडिंग स्पीड, एक ट्रेन ये और एक ट्रेन ये दोनों इस टाइम पीरियड से चलना प्रारंभ करेगी, तो इस टाइम पर कहाँ पहुंचेगी, देखिए 60 + 40 इजिकल टू हो जाएगा आपके 480, एक चीज़ है। फिर आ जाएगा 100 इजिकल टू 480। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग टाइम पीरियड काउंट कर रहे हो, जैसे कि टाइम पीरियड से यहाँ पर काउंट कर रहे हो, तो टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए सबसे पहले तो चीज़ ये कि 480/8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो रफ्तार हो गई ट्रेन की, तो या सॉरी बस की। तो यहाँ पर देखिए ये आगे आ जाएगा कि 4.8, इसको आगे सोल्व करेंगे तब, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा सिंबल H, क्योंकि टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड लग रहा है, इसका मतलब 4.8 यहाँ पर आ जाएगा H इजिकल टू 4.8 के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप लोग जो दोनों बसें हैं उन दोनों बसों का जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हो कि अगर दोनों बसें प्रारंभ में एक समान स्थिति से चलना प्रारंभ करें और नेक्स्ट में लेवल पर पहुंचे, तो उस टाइम से टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा कितना नहीं होगा उसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने कंप्लीट न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर लिए हैं। होप कि आप लोगों को इसके बारे में स्टडी अच्छी लगे और अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, और आराम से देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन हुए हैं किस प्रकार से नहीं हुए हैं। फॉर्मूले का ध्यान रखना मेन बात आप लोगों के लिए, फॉर्मूले का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ताकि चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस देखना ऑनलाइन चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने जो भी डाउट है उसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। जय हिंद।